नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन भक्ति संस्कृति पर। इस चैनल के माध्यम से हमारा ये उद्देश्य है आप सभी तक श्री रामचरितमानस हिंदी अर्थ सहित पहुंचाना। यहाँ पर जो भी त्रुटियाँ हो उसके लिए श्री राम जी से और आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। यहाँ दोहा नंबर 103 में है, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाई रामा, पूजी सब मन कामना, सुजसु रही जग छाई श्री रामा। अर्थात तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग बचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरी अनुकूला, तब प्रभु गुह ही कहूँ घर जाऊँ, सुनत सुख मुखो भावर दाहू, दिन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी, नाथ साथ रही पंथु दिखाई, कही दिन चारि चरण सेवकाई, हो जेहि बन जाई रहब रघुराई, परन कूटी में कर भी सुहाई, तब मोहि कह जसी देव रजाई, सोई करि हऊँ रघु बीर दुहाई, सहज सनेह राम लखी तासु, संग लीन्ह गुह हृदय हुलासु, पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीन्हे, करी पर तो सुविदा तब कीन्हे। जय श्री राम। यहाँ पर मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गो से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उनका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। गुरु जी हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बनाकर दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। उससे गु के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गु निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। यहाँ दोहा नंबर 104 में है, तब गणपति शिव सुमिरी, प्रभु नाई सुर सरिहि मात, सखा अनुज सिय सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ, हे रामा गवनु कीन्ह रघुनाथ। अर्थात जब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले, तेहि दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा तब कीन्ह सुपासु, राम सिया राम जय जय राम। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजू देख
राम सिया राम जय जय राम। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस में तू हितकारी। राम सिया राम जय जय राम। चारि पदारथ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। राम सिया राम जय जय राम। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपने हुनहि प्रतिपच्छिन पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुषनिक दलन रणधीरा। राम सिया राम जय जय राम। संगमु सिंहासनु सुठि सोहा, छत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा। चवर जमुनारु गंग तरंगा, देखी हुई दुख दारिद भंगा। जय सिया राम जय सिया राम। अर्थात उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ लक्ष्मण जी और सखा विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और त्रिवेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र है। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले हैं और बड़े रणधीर हैं। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चवर हैं, जिनको देख ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। से वही सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहि बिमल गुण ग्राम। हे रामा कहि बिमल गुण ग्राम। अर्थात पुण्यात्मा पवित्र साधु से उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। को कहि सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजन मृगराऊ। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। राम सिया राम जय जय राम। कहि सिय लख नहीं सखहि सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। करि प्रणामु देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। एहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीन्ही शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। राम सिया राम जय जय राम। तब प्रभु भरद्वाज
कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव, महत्व, महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थ राज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी का सेवा किया, पूजा किया और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान, पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। श्री राम जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।